नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज की कहानी है चालाक देवरानी भोली भाली जेठानी। सुमन जी की दो बहुएं थी। बड़ी बहू सोनी दोपहर का खाना खाकर अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी सोनी की देवरानी शीतल उसके पास आकर बोली, भाभी बिना अंडे का केक कैसे बनता है? मुझे तो अंडे वाला ही आता है। मम्मी जी कह रही थी कि पापा जी के जन्मदिन के लिए घर पर ही बिना अंडे का केक बनाना है। हाँ पापा जी अंडा नहीं खाते हैं, इसलिए मैं कैसे बनाऊंगी? आप भी जा रही हो, कोई बात नहीं, तुम ऐसा करना, पढ़कर बना लेना। मैं तुम्हें रेसिपी व्हाट्सएप कर रही हूँ, साथ ही वीडियो का लिंक भी है। मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, रात के खाने तक ही आ पाऊंगी मैं, सोनी ने तैयार होते हुए कहा। शीतल की आदत थी कि वह छोटे मोटे काम तो कर देती थी, पर अधिक देर तक चलने वाले कामों से वह जी चुराती थी। कुछ दिन पहले सुमन जी ने अपनी छोटी बहू शीतल से कहा था, बेटा शाम के खाने में गाजर का हलवा भी बनेगा, तेरे पापा जी ने गाजर और मावा लाकर रखा है, और सुन, सूखे मेवे डालकर बहुत अच्छे से बनाना। शीतल ने कहा, ठीक है मम्मी जी। सुमन जी ने कह तो दिया था, पर वह जानती थी यह अधिक मेहनत का काम है और काफ़ी समय भी लगेगा। दोपहर में रोटी बनाते समय उसने बड़े भोलेपन से जेठानी सोनी से कहा, भाभी मुझे तो गाजर का हलवा बनाना ही नहीं आता है, हमेशा तो मम्मी बनाती थी। मुझे तो यह भी नहीं पता कि गाजर को कुकर में कितनी देर उबालना है। नहीं, छोटी गाजर को कुकर में उबालते थोड़ी ना है, कद्दूकस करके बनाते हैं, सोनी ने हंसते हुए कहा। वही तो कह रही हूँ, मुझे बनाना नहीं आता है, अगर ठीक नहीं बना तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे। बच्चों जैसी रोनी सूरत बनाकर शीतल बोली, भाभी प्लीज आप बना देना। ममता मई भोली सी सोनी अकेले ही किचन में लग गई काम में। उधर शीतल मजे से अपने कमरे में फिल्म देखती रही। कुछ दिन बाद सुमन जी ने शीतल से मिर्ची का अचार बनाने को कहा। शीतल ने फिर से भोली बनकर वह काम भी सोनी के सिर कर दिया। रोजमर्रा के कामों के अतिरिक्त सुमन जी शीतल को जो भी काम बोलती, वो भोलेपन से काम नहीं आने का बहाना बनाकर उससे बचती और कमरे में फिल्म देखती या मोबाइल चलाती रहती थी। धीरे धीरे सुमन जी और सोनी शीतल की चालाकियां समझने लग गई थी। सुमन जी शीतल को काम इसलिए बोलती जिससे दोनों बहुओं पर काम का एक समान भार रहे, देर सवेर दोनों को काम करने की आदत बनी रहे। उधर सोनी किसी काम के लिए इसलिए ना नहीं बोलती थी कि संयुक्त परिवार में काम कोई भी करे पर काम पूरा हो जाना चाहिए, सभी में प्यार बना रहे। एक दिन शीतल की सहेली आई थी और सुमन जी उसे चाय के लिए बुलाने गई थी, तो शीतल की बात सुनकर दरवाजे पर ही रुक गईं। शीतल बड़े ही मज़े से बता रही थी कि अरे मैं तो एड़े बनकर पेड़े खाती हूँ, मेहनत का काम कौन करे, बस मुझे नहीं आता है, बोल देती हूँ और भाभी खुद उस काम को कर देती हैं। शीतल और उसकी सहेलियाँ ठहाका लगाकर हंस रही थी। शीतल की चालाकियां सुनकर सुमन जी दंग रह गई। रात भर सोचती रही कि उनके हंसते खेलते परिवार में ये कैसा कूटनीति का खेल चल रहा है। जिस परिवार को उन्होंने इतने समय से बांध कर रखा वो बिखर जाएगा और ऐसे वो हरगिज नहीं होने देगी। सोचते सोचते न जाने कब उनकी आंख लग गई। इस बार उन्होंने शीतल को एगलेस केक बनाने का बोलने से पहले ही उन्होंने सोनी को सारी बात समझाकर उसे उसकी बहन के घर जाने के लिए राजी कर लिया था। और इस बार पेड़े खाने की बारी शीतल की थी। जो लोग ऐसे काम चोरी करते हैं वह लोग परिवार में हमेशा ही फूट डालते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।